अर्नव, 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 अर्नव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कुछ नहीं है दरवाजे के पीछे, लेकिन तुम ये नीचे क्या कर रही हो? तुम नींद में हो वेदिका? चलो कोई चलो है। ऊपर आकर सो जाओ। बाप रे, कोई है। अरे बाबा, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ मत जाओ, वहाँ मत कोई जाओ। भी तो नहीं है वहाँ पर। वो तुम्हारे पीछे, मत जाओ। वेदिका, 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 होश में आओ। वेदिका, आंखें खोलो। वेदिका, क्या हो गया तुम्हें वेदिका? ओके, समझ गई मैं। अर्नव, I understand what you are going through, but tell me honestly, do you believe her? नॉट रियली, मुझे नहीं लगता। आई डोंट बिलीव 100%। You know what? इस दुनिया में 90% लोग भूतों पे विश्वास नहीं करते जब तक वो खुद अनुभव नहीं करते। और तुम्हें पता है, लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट नहीं करती जिन्हें हम देख या महसूस कर सकते हैं, पर ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है जिन्हें हम कभी नहीं देख सकते या महसूस कर सकते हैं। इट डज एग्जिस्ट। लेकिन मैं जब तक जो चीज देखूंगा नहीं तब तक विश्वास कैसे करूंगा? हम सब लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, पर वो भी नहीं दिखाई देते हैं ना। यार देखो, भगवान के ऊपर हमारा विश्वास इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर हमारी अटल श्रद्धा है। अर्नव, जैसे दिन है वैसे रात है, और जैसे भगवान है वैसे शैतान भी है। जैसे भगवान को हम अलग तरीके से देखते या महसूस करते हैं, वैसे ही शैतान को देखने या महसूस करने की लोगों की अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है। और पता है कॉमन सी बात क्या है? जब कोई शैतान को देखता है, महसूस करता है और वही बात अपने करीबी लोगों को जाके बताता है, तो कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम ये सोचो, जब तुम अपनी वाइफ की बातों पर विश्वास नहीं करते तो उस पर क्या बीतती होगी, वो कैसा महसूस करती होगी। अपने लिए नहीं, उसकी तसल्ली रखने के लिए उस पर विश्वास करो और उसका साथ दो। वैसे मैं एक लेडी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है। हर नेम इज मिसेस अय्यर। पेशे से तो साइकियाट्रिस्ट है, पर तंत्र मंत्र की विद्या की भी नॉलेज रखती है। आई थिंक वो तुम्हारी हेल्प करेगी। मिसेस अय्यर? हाँ, मिसेस अय्यर।
चले? हिम्मत से काम लो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जीने की, पर निखिल की यादें मुझे जीने ही नहीं देती। मैं कितनी भी कोशिश करूं उस हादसे को भुलाने की, पर नहीं भुला सकती। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है, पर लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? हमने बहुत कोशिश की थी उसे बचाने की। शायद कहीं कोई कमी रह गई थी अर्नव। जी नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई और भी है हमारे अलावा। एक डर सा लगा रहता है। क्या आप मुझे अपना बेडरूम दिखा सकती हैं? हाँ, मिसेस अय्यर, ऐसा आपने क्या देखा बेडरूम? मिनिमम एक महीना रहना पड़ेगा। तो अब कितने दिनों से हो? करीबन 4 दिन। और 26 दिन निकालने होंगे।
जी। तब तक आप कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? दरअसल हम इस शहर में नए हैं और किसी को जानते भी नहीं हैं, और वैसे भी इतने कम दिन देगा। देखिए, हम तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो टेनेंट आने वाला है उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये सॉल्व कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। घर को पवित्र करना होगा। पवित्र? वो कैसे? हाँ, झाड़ फूक। पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि हमें झाड़ फूक की जरूरत है? अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे महसूस होता। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो तुम्हारी बीवी ने महसूस किया है वो तुम भी करो। शायद आप फिल्मों का भूत सोच रहे होंगे। फिल्मों का भूत एंटरटेनमेंट के लिए होता है। दीवार पर चलना, आंखों की पुतलियां सफेद हो जाना, चेहरे पे घाव होना, फिर नॉर्मल होना। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। शैतान के हरकत के 3 स्टेज होते: दस्तक देना, तकलीफ देना और हावी होना। दस्तक देने का मतलब पैरों की आहट, किसी और की मौजूदगी का एहसास होना, जो तकलीफ में बदल जाती है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर। दूसरा पड़ाव है जो दिमागी तौर से कमजोर हो। उसे खास तौर पर निशाना बनाया जाता है किसी भारी ताकत द्वारा। उसे इतना कमजोर कर दिया जाता है कि उसके जीने की चाहत ही खत्म हो जाती है। कमजोर बना देता है, और एक बार जब वो कमजोर हो जाता है तब फिर तीसरे और आखिरी पड़ाव पे आ जाता है, हावी होना। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपकी बात पे एग्री नहीं करता। आई डोंट। लेकिन मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात का यकीन करो। हाउ कैन आई बिलीव? ये औरत सिर्फ हमें डरा रही है। लेकिन अर्नव, हम उसे प्रूव करने का एक मौका तो दे सकते हैं ना। यार, क्या प्रूफ करेगी जब प्रूफ करने जैसा कुछ है ही नहीं? तो फिर तुमने उनको इतनी दूर से क्यों बुलाया? क्या हम उनकी पूरी बात भी नहीं सुन सकते? मैंने सिर्फ इसे इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें थोड़ा सुकून मिल सके। मैं यहाँ अकल की बात कर रहा हूँ और तुम्हें बुरी लग रही है। क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो। नहीं करते मुझ पे भरोसा। यार, तुम्हारे लिए मैंने शहर बदला और तुम कहती हो मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। मेरी समझ से परे है। आप यहाँ आई उसके लिए शुक्रिया। इस घर में पूजा पाठ की है? जी नहीं। तो करवा लो, और हो सके तो इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी भी ले लो। शायद। आरुषि, हाँ डू यू नो एनीबडी एट लोकल पुलिस स्टेशन? हाँ, क्यों? एक रियल एस्टेट एजेंट है शुक्ला। मुझे उससे अपने घर का बैकग्राउंड चेक कराना है। हो जाएगा, डोंट वरी।